भाई ये दुकान देखो, क्या मतलब अलग ही बना रखी है। और यहाँ पे भी ये सब चल रहे हैं टुक टुक से। भगवान ने इन यूरोप वालों को यार क्या मौसम दिया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मौसम है यार पूरी दुनिया में इन लोगों का। कहाँ आ गए यार हम। ओ बिल्ली, भाई कैसे बैठी है बिल्ली, काली बिल्ली खिड़की में बैठी है। ओ बिल्ले क्या खतरनाक नजारा है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए शहर से, नए हॉस्टल से। तो ये वाला हॉस्टल हमने ले लिया था और कल हम आ गए थे। अब यहाँ पे हम हैं पोर्तो में 4 दिन। देखते अब क्या करेंगे। पोर्तो तो इतने दिन क्या ही घूमेंगे, थोड़े गाँव वाँव भी विजिट करेंगे, आसपास कहीं चले जाएंगे ट्रेन व्रेन लेके, ऐसे रैंडमली, कोई प्लान है नहीं। पर आज तो हम पोर्तो का शहर घूमते हैं। कल भाई रात को टाको बेल खाया, मैं दिखाना भूल गया क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी। वीडियो भी एंड करनी भूल गया भाई, सीधा हॉस्टल में आके सो गए हम। अभी टाको बेल ही जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा संटी भाई एक और बार खा लेते हैं यार, मतलब प्राइस भी सही था और खाना बहुत ज़बरदस्त था भाई जो उन्होंने बनाया था ना। तो संटी भाई बोले चलो वापस टाको बेल ही चलते हैं, फिर आपको घुमाते हैं पोर्तो का ये प्यारा सा शहर। और मैंने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी कि भाई लिस्बन से महंगा है पोर्तो। जब हम हॉस्टल्स वगैरह भी बुक कर रहे थे ना, तो पोर्तो में सबसे सस्ता हॉस्टल ही, मतलब ये मान लो 20 यूरो का आने लग रहा था इस टाइम पे। सबसे सस्ता 17 का था या 18 का था। फिर चूज वूज करके मैंने ये वाला हॉस्टल बुक किया था। मैंने कहा यार हर बार 30-35 यूरो खर्च करेंगे तो फिर दिल्ली का ही बजट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी सस्ते देश में, फिर महंगे देशों में तो करेंगे ही क्या। पर ये वाला हॉस्टल मेरे को ठीक लगा, मतलब ये मान लो 10 में से 5 ही रेटिंग दूंगा मैं। थोड़ा घुचड़ मुचड़ सा है, टॉयलेट भी थोड़ी घुचड़ मुचड़ सी, मतलब ओवरऑल हॉस्टल ना थोड़ा घुचड़ मुचड़ सा बना रखा है। और बहुत सारे यहाँ पे ना परमानेंट रेजिडेंट्स रुके हुए हैं, मतलब एक तरह से पीआर नहीं कह रहा मैं, जो लोग आके भाई हॉस्टलों में अपना बसेरा सा बना लेते हैं क्योंकि सस्ता होता है, उनको डिस्काउंट मिल जाता है महीने का 300-400 यूरो में, उनका परमानेंट बसेरा सा बन जाता है। तो हमारे रूम में 4 बेड है, मैं आपको जाके अभी दिखाऊंगा, अभी वीडियो चला देता हूँ। तो आपने वीडियो देख ली, इसमें से 2 बेड्स पे हम दोनों, संटी भाई और मैं, और 2 बेड पे वो लोग रुके हुए हैं जो परमानेंटली यहाँ पे रुके हुए हैं। तो उनसे क्या होता है ना, हॉस्टल का थोड़ा माहौल बिगड़ जाता है। वो अपना भाई इतना सारा सामान लेके आ जाते हैं, पूरा उनका ही सामान पड़ा रहता है कमरे में, तो उससे थोड़ा सा माहौल सा बिगड़ जाता है। जो वर्कर्स हैं वो आगे रुकने लग जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल टूरिस्ट के लिए होते हैं यार, क्योंकि सस्ता है ये वाला हॉस्टल, इसलिए वर्कर्स यहाँ पे आके रुक रहे हैं। तो मैं कहूँगा आप अवॉइड कर सकते हो इस वाले हॉस्टल को, इतना कुछ खास लगा नहीं मेरे को। ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं है क्योंकि सस्ता था, पर वो सस्ता है, वही पैसे यूज़ करके हम कहीं और ब्रेकफास्ट जैसे टाको बेल खा लिया। ठीक है, हॉस्टल इतना अच्छा नहीं है, पोर्तो में हॉस्टल महंगे हैं और गर्मियों में भाई सब कुछ ही महंगा हो रखा है, वरना 10 यूरो भी डिजर्व नहीं करता है हॉस्टल। अगर वैसे सर्दियों में मैं आऊँ तो मैं इसको 7 या 8 यूरो से ऊपर मैं नहीं दूंगा इस हॉस्टल के, क्योंकि ठीक है मतलब बेड वगैरह ठीक है, बेड बग्स वगैरह भी लोगों ने लिख रखे थे कि भाई बेड बग्स वगैरह हैं, पर मेरे को नहीं काटा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं है। पर क्या पता हो, तो फिर लोगों ने सच्ची लिखा होगा। तो ऐसा खास मैं इस हॉस्टल को रिकमेंड नहीं करता। अपने हॉस्टल से बाहर निकलते ही भाई एक चर्च है, और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, जितनी पुरानी घड़ी कहीं पर भी लगी होती है ना, वो गलत टाइम क्यों दिखाती है यार। अभी होने लग रहे हैं 12:05 और ये दिखा रहे 2:30 बज गए। मतलब सारे 80% ऑफ द पुरानी घड़ी गलत टाइम में दिखाते हैं। इनमें कोई दिक्कत है या अपना पुराने ज़माने का टाइम दिखा रही है। चलो यहाँ से चलते हैं टाको बेल की तरफ। जो हम एरिया में रुके हैं वो त्रिनदादे है, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है त्रिनदादे नाम से। ये देखो कितनी बड़ी पेंटिंग कर रखी है भाई। ऐसा कुछ एरिया जहाँ पे हम रुके हुए हैं, पुराना टाइप ही है, अच्छा है, मतलब ठीक है। और हो गाड़ी भाई, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट है यार इस शहर में। तो इतना तो शायद मैंने लिस्बन में भी नहीं देखा। देखो आगे, और 80% ये लोग टूरिस्ट हैं, क्योंकि सब क्या आते हैं, मैंने मैप वगैरह ये सब देख रहा हूँ मैं, GPS। भाई अभी चलते चलते कि मार्केट आ गई थी, ये ओपन एयर मार्केट टाइप है। ये देखो खाने पीने के ज़्यादातर स्टॉल्स हैं। अभी भूख सी लगी है, आते वक्त इसको देखेंगे अंदर जाके। बहुत भीड़ है भाई आज, क्योंकि आज है सैटरडे, तो सबकी छुट्टी है। यहीं आके भाई सारे बस गए लग रहा है। चलो घूमेंगे इसको, पर पहले खाना खाए हैं भाई। यहाँ पे एक स्ट्रीट पे आए हैं, सबसे इनकी फेमस स्ट्रीट लग रही है मेरे को ये। और ये बिल्डिंग देखो आप भाई, पूरा ये छोटी छोटी टाइलों से मोज़ेक बना रखा है पूरा, पूरी की पूरी। चर्च होगा वैसी बात है, और तो क्या ही होगा।
देखो छोटी छोटी टाइलों से इतना बड़ा बना रखा है देखो। और यहीं पे अपना टाको बेल है, जहाँ पे कल आए थे। वहाँ पे एक मॉल है जहाँ पे बर्गर किंग लिखा है ना, उसके 4th फ्लोर पे सारा फूड कोर्ट है। तो इनकी सबसे मेन स्ट्रीट है भाई। ये कॉम्बो मिलता है यहाँ पे, एक बरीटो, एक ये टाको, फ्राइज, ड्रिंक। भाई आइसक्रीम भी मिलती है, हमने कहा बाद में लेंगे। और ये सॉस तो ख़रीदनी पड़ती है। ये सारा कॉम्बो मिलता है 6 यूरो का। 1 2 3 4 आइसक्रीम भी, तो 5 आइटम्स का कॉम्बो भाई 6 यूरो में। सही है ना भाई? भाई बहुत ही अच्छा है। चलो भाई खाना पीना कर लिया है, मज़े आ गए खा के भाई टाको बेल। और इस सुंदर सी स्ट्रीट से, इसका नाम है सेंटा कटरीना स्ट्रीट, मतलब रूए दे सेंटा कटरीना। और जो पीछे आपको चर्च दिखाया था ब्लू ब्लू कलर का, उसका नाम भी चैपेल दे सेंटा कटरीना ही था। तो ये मॉल भी था, इसका नाम भी विया कटरीना ही था। तो चलते हैं अब। देखो कितने टूरिस्ट भाई, सामने देखो आप पहले एक बार, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, कितने टूरिस्ट। अच्छा अभी मैंने बैठ के सर्च करा कि पोर्तो में क्या क्या घूमने का है। आप पूछते हो ना कि पहले से रिसर्च करके आते हो या फिर यहाँ पे आके करते हो। भाई हम ऐसे टाको बेल पे खा रहे थे, अब रिसर्च करी हमने कि क्या घूमना है यहाँ पे, क्योंकि मेरा मन करता है सिटीज़ में वॉक करते रहो, खुद ही पता चल जाएगा। पर 3-4 पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, अच्छी अच्छी लोकेशंस सर्च कर लिए हैं, जो कि हम ट्राई करेंगे आज घूमने का। 2 बज चुके, तो 6-7 घंटे हैं अभी भी हमारे पास डे लाइट के। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको पोर्टो का ये सुंदर सा शहर। भाई ऐसे स्ट्रीट म्यूजिशियंस यहाँ पे बैठे रहते हैं, और आप देखोगे तो वो देखो कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लग रही हैं। ये देखो भाई, ये कि फेमस सा कैफ़े लग रहा है, मैजेस्टिक कैफ़े। लाइन लगी है भाई अंदर जाने के लिए। चलो बाहर से ही देख लो। भाई ये है पोर्तो साइट सीइंग वाली बस। ये तो आपको हर शहर में मिल जाएगी, ज़रूरत नहीं है भाई अपना पैरों पे चलो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें इतना मज़ा नहीं है, सच बता रहा हूँ। ये देखो भाई, जैसे ये चीज़ है ना, ये आपको हो गई मोरक्कन टाइल्स का कल्चर है ना। ये ऐसी टाइल्स होती है, मतलब ऐसे डिज़ाइन में जो भी आता है नीला नीला रंग में, ऐसे रंग बिरंगा, ये आपको लगेगा कि मोरक्कन टाइल्स है। पर इनका जो ओरिजिन है ना, ये असली में स्पेन से हुआ था। स्पेनिश लोग ले गए थे इसको मोरक्को, पर अब ये टाइल्स मोरक्को डिज़ाइन के नाम से फेमस हैं। ये तो मैग्नेट की दुकान है, तो इसलिए यहाँ पे बिल्डिंग्स पे काफ़ी सारे ऐसे ब्लू ब्लू कलर के डिज़ाइन मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको चर्च वगैरह पे दिखाए थे। अभी एक और चर्च पे जा रहे हैं, वहाँ पे और ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन। भाई ये दुकान देखो, क्या मतलब अलग ही बना रखी है। और यहाँ पे भी ये सब चल रहे हैं टुक टुक से। और भाई ये सिटी भी ऊपर नीचे है लिस्बन की तरह, देखो वो कितना नीचे जाके है, पहाड़ों पे ये वाली सिटी भी। पर लिस्बन से थोड़ा सा कम लग रही है ऊपर नीचे, वैसे है तो। ये देखो भाई हम चर्च पे पहुँच गए, और जैसे मैं बात कर रहा था टाइल्स की, ये देखो फिर से वही ब्लू वाइट कलर वाली टाइल्स में मोज़ेक पैटर्न में आ गया। और ये फेमस आपको नाम से है मोरक्कन टाइल्स, क्योंकि अभी हम घर वगैरह बना रहे हैं ना, वहाँ पे टाइल्स की दुकान में जाते हैं, कहते हैं मोरक्कन टाइल दिखा दो। पर असली में जो ओरिजिन है इन टाइल्स का, वो स्पेन से हुआ है। और वो भी बहुत, मतलब ये मान लो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले ना। तो तब तो स्पेन पोर्तुगल क्या पता एक ही हो, मतलब यही एरिया था, इतना बड़ा तो है नहीं पोर्तुगल। तो देखो ऐसे मोज़ेक डिज़ाइन में चर्च बना रखा है। और ये चर्च 3 बजे खुलता है, पता नहीं कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, क्या है क्या नहीं। अभी 2 बजे है। चर्च के सामने एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है, अजीब अजीब चीज़ें मिल रही हैं। और ये देखो बैग्स वगैरह, पेंटिंग, छोटी सी मतलब 8-10 दुकानों की शॉप है इस मार्केट, इस चर्च के सामने। चलो भाई ये सुंदर सा चर्च देखा, ऐसा पहली बार देखा है मैंने कि ऐसी टाइलें लगी हुई हैं चर्च पे, तो बड़ा खास सा लगा मेरे को चर्च। अब इसके बाद हम चल रहे हैं, यहाँ से 500 मीटर दूर है पोर्तो का कैथीड्रल, जो सबसे मेन कैथीड्रल है। तो यहाँ से वॉकिंग करते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे वॉकिंग करते, फिर दूसरी जगह। छोटा सा शहर है, आप आराम से 2 दिन में घूम के कवर कर सकते हो। ये तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस मार्केट आ गई हो, ऐसी क्रिसमस मार्केट होती। अच्छा और मैं बता दूं तो पोर्तो लिस्बन से भी ज़्यादा ठंडा है भाई। कल हम जब आए ना रात को, यहाँ पे 12-11 डिग्री होने लग रहा था। लिस्बन में जाता था 14-15 के करीब, और अभी यहाँ पे 16-17 डिग्री हो रहा है, जबकि लिस्बन में दिन में 20-22 हो जाता था। तो ये पोर्तो थोड़ा नॉर्थ में भी आ जाता है 300-400 किलोमीटर, और पता नहीं ठंडा क्यों है, पर लिस्बन से ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे।
भाई ये वॉल्वो देखो कितनी पुरानी है, कितनी छोटी सी है। और भाई यहाँ पे मेन टूरिस्ट एरिया में पहुँच गए हम, और यहाँ पे ट्रेन सी भी है, ये पुरानी पुरानी गाड़ियाँ, पीछे वो साइट सीइंग वाली बस, और हम पहुँच गए पोर्तो कैथीड्रल पे। उस साइड से जाके मेन दिखेगा। भाई संटी भाई और मैं बात कर रहे थे कि भगवान ने इन यूरोप वालों को यार क्या मौसम दिया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मौसम है यार पूरी दुनिया में इन लोगों का। भाई मई का महीना चल रहा है और यहाँ पे 17-18 डिग्री हो रहा है, रात को 12, ठीक है। और सर्दियों में बर्फ़ सी नहीं गिरती, ऐसे नहीं कि यहाँ पे बर्फ़ गिरती है और -20-25 हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। चलो कनाडा वगैरह में तो कह देते हैं कि भाई सर्दियों में तो -30-40 हो जाता है, पर यूरोप का वेदर देखो यार अब कितना बेस्ट है। मतलब अभी मई जून तक हो जाएगा, मान लो 30 चला जाएगा, 35 चला जाएगा यार। अभी मैं जब निकला दिल्ली से अप्रैल मिड में ही 40-40 डिग्री जा रहा था, अभी तो 50 जाने लग गया होगा। मौसम का तो भाई नहीं बीट कर सकते आप यूरोप को, बहुत ही प्यारा मौसम रहता है इनका पूरे साल ही। चलो भाई यहाँ से सिटी का नज़ारा भी मिलता है, ये तो नहीं पता था मेरे को। ये बंदा क्या बन के जा रहा है भाई, चलो पहले आपको दिखाता हूँ मैं सिटी का नज़ारा। वाह भाई वाह, ये देखो फिर वही ब्लू वाली टाइल्स आ गई। वो जो कैथीड्रल आप देख रहे हो वो था हमारा हॉस्टल जहाँ पे है, वो जो दूर आप देख रहे हो सबसे बड़ा, शायद वही था ना जिसकी घड़ी मैंने दिखाई थी। वो देखो वहाँ पे एक और कैथीड्रल है शायद, क्या वो वाला था हमारा हॉस्टल, पता नहीं चल रहा, मेरे हिसाब से पहले वाला था। वो देखो भाई एक और कैथीड्रल, फिर वो रहा एक और यहाँ पे सारी ये ऑरेंज कलर की छतें, मस्त बिल्कुल बेहतरीन मौसम, बेहतरीन शहर। भाई ये देखो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी फ़ोटो चुपके से खींच लेंगे और पुरानी न्यूज़पेपर टाइप में बना देंगे। वो लड़की की दुकान है वो, और टूरिस्ट को जाके दे देंगे, ठीक है। वो कहेगी आपको लेना है तो ले लो, और कुछ भी तरह की आप डोनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, मना भी कर सकते हो आप, शर्माना मत, अगर नहीं चाहिए तो मत लेना। और भाई ये न्यूज़पेपर वाला, मैं इसको स्कैम तो नहीं कहूँगा यार, स्कैम तो नहीं है, उस आदमी ने आराम से मना करा, वो लड़की ने कहा ओके ठीक है। ये हमने जॉर्जिया में कर रखा है भाई, जॉर्जिया वाली वीडियो जाके देखना, संटी भाई थे साथ में, तुम्हारी फ़ोटो खींच के फिर उसने दे दी थी। मतलब इसने तो ऐसी बिना परमिशन के उसकी खींची और फिर दिखा देते हैं कि भाई देखो आपकी ऐसी फ़ोटो है। तो ये पहुंच गए भाई परमिशन नहीं होती कोई भी, अगर आप जैसे बाहर आते हो ना आउटसाइड हो, हाँ। कोई भी वीडियो फोटो खींच सकते हैं। अरे मतलब ऐसे पूछा नहीं उससे कि तेरे को खरीदनी या नहीं खरीदनी, बिना पूछे मतलब खरीद के उसको दे रही थी वो, ये कह रहा हूँ मैं। भाई लेनी पड़ेगी आपको, आपकी फोटो तो खींच ली। ऐसे तो भाई अफ्रीकन करेंगे। तो ये आगे कैथीड्रल ऑफ पोर्तो में, चलते हैं अब इसके अंदर। अब यहाँ पे भी एंट्री के पैसे हैं 4 यूरो, जो हमारे घर के पास वाला चर्च था उसमें भी 4 यूरो की एंट्री फीस थी। और मैं उन चर्चेज को सपोर्ट नहीं करता है, फिर किसी भी धार्मिक प्लेस को मैं सपोर्ट नहीं करता जो एंट्री के पैसे लेते हैं। हाँ हो सकता है कि भाई मेंटेनेंस वगैरह के लिए पैसे हों, पर भाई हमने यहाँ पे हॉस्टल में आते चेक इन करते ही टूरिस्ट टैक्स दिया है, ठीक है, 3 यूरो पर दिन। लिस्बन में दिया था 4 यूरो पर दिन, तो टूरिस्ट टैक्स देने लग रहा है ऑलरेडी भाई, तो तुमको उस टैक्स ही मेंटेन करना चाहिए। मैं तो सपोर्ट नहीं करता, हालांकि 4 यूरो कुछ भी नहीं है, पर चर्च के अंदर जाने के लिए, धार्मिक जगह के लिए नहीं। कोई म्यूजियम वगैरह होता है तो इसको म्यूजियम डिक्लेयर कर दो, चर्च मत रखो, ठीक है बस। वैसे सही है, अपना पहले वाला चर्च ज़्यादा सुंदर था, जो मोज़ेक वाला था ना, इससे ज़्यादा सुंदर था। पर यहाँ से नज़ारा थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, वहाँ से जाके देखते हैं कैसा क्या नज़ारा है। इस तरफ से तो इतना खास कुछ नज़ारा नहीं है। वो देखो केबल कार चलने लग रही है नदी पार करने के लिए। और यहाँ पे भाई एक और चर्च आ गया, ये वहाँ पे एक और आ गया। चलो भाई देखते हैं इस कैथीड्रल की एंट्रेंस फ्री है या फिर नहीं है। यहाँ से सब लोग जा रहे हैं, देखते हैं। ऊपर भी खड़े थे लोग, पर वहाँ के तो ऑब्वियसली पैसे होंगे, पर देखते हैं। चलो भाई इन्होंने तो अलग अलग रेट और बना दिए, 4 यूरो, 3 यूरो, 7 यूरो। भाई मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि एंट्रेंस फ्री है, अगर आपको ऊपर जाना है और पता नहीं कोई ट्रेजर रूम है वहाँ जाना है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। हम गए, अब इन्होंने एंट्रेंस के पैसे रख दिए 4 यूरो सीधे के सीधे। बहुत सारे लोग अंदर जाते फिर देखते कि एंट्रेंस है तो लोग वापस आ जाते हैं। भाई यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट आ गया, चलते ऐसे रैंडमली मिल रहे हैं भाई, हमको कोई वो नहीं पता, ठीक है। एक ये चर्च हो गई भाई, वहाँ देखो कितनी भीड़ हो रखी लोगों की, वहाँ पे एक और चर्च,
संडी भाई 50 यूरो चर्चों का बजट रख लेते हैं, है ना, एंट्रेंस फीस। भाई ऐसे एंट्रेंस फीस रखोगे, एक चर्च ही बना लेते हैं। अपना पर्सनली बना लेते हैं, पर्सनली बना लेते हैं यहाँ पे। इतने चर्च है भाई, सबकी एंट्रेंस फीस दो। यहाँ से बस नीचे ही आए हम और यहाँ से व्यू पॉइंट मिल गया। एक ही गली मिली है, देखो कितनी पतली, कोई नहीं जा रहा। और यार इतनी सुंदर गली है, अपने संटी भाई जा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसी गलियां पसंद है भाई जहाँ पे कोई ना हो, हम जा रहे हो। और जो लिस्बन थी ना, वो सेकंड ओल्डेस्ट कैपिटल इन यूरोप थी आफ्टर एथेंस। एथेंस तो आपको पता ही है, एथेंस भी नहीं गया मैं। ग्रीस ही आखिरी देश बचा है जहाँ पे मैं यूरोप में नहीं गया, और सारी कंट्रीज में जा चुका, यूरोपियन यूनियन के अलावा भी। यूरोप में मतलब जितनी भी है 50-55 जितनी भी है सारी जा चुका हूँ। ये भी बहुत ही पुराना शहर है भाई, लगभग 903 साल पुराना पोर्तो शहर है ये। और लिस्बन भी काफ़ी पुराना है क्योंकि भाई पोर्तुगीज़ तो शुरू से ही मतलब घूमने घामने वाले बंदे रहे हैं, एक्सप्लोरर्स रहे हैं, डिस्कवरर्स रहे हैं। वो देखो कहाँ आ गए यार हम। ओ बिल्ली भाई, कैसे बैठी है बिल्ली, काली बिल्ली खिड़की में बैठी है। ओ बिल्ले ये बिल्ला यहाँ से ऊपर जाने का होगा, यहाँ से हम चलते हैं नीचे। वाह यार क्या सड़क है, और कोई है नहीं संटी भाई। भाई एक चीज नोट करो, इसमें 2 गेट, ये अलग अलग घर है पतले पतले से। देखो नहीं घर तो एक ही लग रहा है। देखो बैल भी अलग अलग हैं, ये 51 है, वो 49 है। अरे हाँ, ये चीज और मैंने आपको बतानी थी भाई, पुर्तगाल में ना ऐसा है, देखो 51, फिर 49, फिर 47, फिर 45, फिर 43, फिर 41, फिर 39। कल जो ट्रेन सीट्स भी थी ना हमारी वैसी ही थी, 71, 73, मतलब या तो इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर होंगे। ये लिस्बन में भी ऐसा ही था, मैं दिखाना भूल गया। वहाँ पे देखो नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखो भाई 37, फिर 35, फिर उससे अगली वाली 33, 31। अब इवन नंबर कहाँ गायब हो गए कि एक भी नहीं दिख रहा। या तो यहाँ पे इवन होते ना तो सारे इवन होते। मैंने इवन वाली स्ट्रीट भी देखी थी लिस्बन में, यहाँ पे ऑड वाली दिखाने का मौका मिल गया। और ये इंडिया की तरह भाई इन्होंने भी कपड़े बाहर सुखा रखे हैं, वैसे तो ये सुखाते नहीं है लोग, पर इन्होंने सुखा रखे हैं। भाई क्या स्ट्रीट है मतलब, और ये खाली पड़ी है, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। ये देखो भाई यहाँ से लोग साइकिल पे भी चले जाते हैं खटाखट। मैं सच बताऊं तो भाई एक वाव वाला फैक्टर है जो कि यहाँ पे पोर्तो में आके मेरे को लगा। लिस्बन भी भाई वाव वाला फैक्टर था ही था, पर पोर्तो मेरे को, और मतलब ये पतली पतली गलियां ना यार बहुत ही सुंदर है, ना कोई ट्रैफिक ना कुछ। प्लस मैं मौसम का तो बोलता ही रहता हूँ भाई, ज़बरदस्त मौसम हो रखा है यहाँ पे। मतलब ठंड लग भी रही है, नहीं भी लग रही, मन कर रहा है जैकेट पहन लो, फिर मन कर रहा है नहीं भी पहन लो, ऐसे वाला मौसम है जो बहुत ही मतलब सुहाना मौसम है। और ये तो भाई ऐसी, संटी भाई दूसरी तरफ से नीचे जा रहे थे रिवर के पास, मैंने कहा रिवर भी क्रॉस करेंगे, यहाँ से चल पड़ते। मेरे को भी नहीं पता था यहाँ पे है क्या, तुक्के में आया हूँ मैं भी, कोई ऐसा मेरे को भी नहीं पता था कुछ क्या है क्या नहीं है, बस ऐसी तुक्के में मिल गया। नो प्लान इज़ द बेस्ट प्लान भाई, ये तो सही बात है वैसे सही बताऊँ तो। भाई ये देखो इस स्ट्रीट से मैं आया अभी, और यहाँ पे दूसरी स्ट्रीट भी भाई ऐसी है। और अगर मैं इस तरफ मुड़ जाऊँ तो ये स्ट्रीट भी ऐसी है भाई, कमाल है यार। और ये फिर मोज़ेक टाइल्स आ गई, वही वाली ब्लू ऐसी वाली टाइल भाई बिकती हैं कि मोरक्कन कह के ना। वो देखो भाई इस तरफ भी ऐसी पतली सी गली जा रही है, फिर अगर मैं दिखाऊं इस तरफ अब मेन रोड पे जाके मिल गई। कमाल है ना, बहुत ही सुंदर था भाई। ओ यहाँ देखो एक और ऐसी पतली सी गली भाई, एक और स्क्वायर सा आ गया था जहाँ पे और रेस्टोरेंट्स वगैरह, पुरानी बिल्डिंग्स इन्होंने यार सारी प्रिजर्व करके रख रखी हैं, जिसकी वजह से शहर बहुत अच्छा लगता है भाई। ये देखो फार्मेसी की दुकान, ये फुंडाडा एम 1804, यही लिखा हुआ कि फाउंडेड इन 1804। फार्मेसी अप्तोके, ये मतलब रशियन लैंग्वेज हो गई। अप्तोके तो मतलब वहाँ रशिया में कहते हैं शायद। तो ये देखो कैसी फार्मेसी है ना, 1804 से चलती आ रही है। वो जो आप चर्च देख रहे हो, वहाँ से हम इन बिल्डिंगों के बीच में से उतरते उतरते यहाँ पहुँच गए चलते चलते भाई। वो था पोर्तो कैथीड्रल, उस वाले चर्च पे हमने खड़े होकर शर्त लगाई थी, और अब हम आ गए इस व्यू पे, इस चर्च के पास। अभी चर्च में जाएंगे, देखते हैं। ये व्यू पॉइंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लगभग पूरा पोर्तो का शहर आपको यहाँ से दिखता है, नदी के उस पार भी और इस पार भी।
चर्च में एंट्री फीस नहीं थी और जैसा मैंने दिखाया वैसा था। बाहर एक डोनेशन की मशीन लगा रखी थी कि आपको देना है तो डोनेट कर सकते हो। मिनिमम 3 यूरो लिख रखा था। तो चलो सही है, एक ये चर्च है जिसमें एंट्री फीस नहीं है। भाई संटी भाई चर्च वाली शर्ट जीत गए थे तो मैंने कहा चलो मुंह मिठा कर लो यहाँ से। पता नहीं जब से आए ना पोर्तुगल कह रहे हैं पेस्ट्री खाते हैं लोग, पेस्ट्री खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं। पता नहीं कौन सी पेस्ट्री लेके आए हैं। मैंने कहा ले आओ आप जो आपको समझ है। ये नहीं वो पेस्ट्री तो ये वाली ये क्या लिया है इतना बड़ा तूफान सा? अरे ये पहाड़ क्या लिया है? चम्मच नहीं दी उन्होंने। ये है असली पेस्ट्री, जो ओल्डेस्ट इनकी पेस्ट्रीज है, बहुत सदियों पुरानी। ये पता नहीं इसको टार्टर कहते हैं शायद। इसको वो बोल रही थी क्रीमी, पता नहीं क्या बोल रही थी, पूरा नाम भूल गया मैं। ये क्या है फिर? ये अलग जबरदस्ती मेरे 10 यूरो कर दिए क्या कर? नहीं 10 नहीं, अभी इसमें से 2 यूरो बचे हैं, वो मैंने आगे पूछ लिया है वहाँ पे से, टाको बेल पे से कोल्ड ड्रिंक लूँगा। भाई 8 यूरो 60 सेंट्स के ये 3 चीज़ आई है। अब ये ब्लूबेरी लग रही है। पता नहीं भाई क्या है। चलो खाते हैं। वो लेके आता हूँ मैं, चम्मच आता हूँ। पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, खा के देखते हैं। सही है, अंदर ऐसा लग रहा है चीज़ सा भर रखा हो। सही है भाई। ये टुक टुक्स का रेट देखो, ओल्ड टाउन घुमाने का 25 यूरो पर पर्सन, और अगर पूरा पोर्तो घूमना है तो 60 यूरो पर पर्सन, और 3 पर्सन मिनिमम होने चाहिए ऐसा लिखा है इस वाली में। अब इस वाली का रेट है ये, पुरानी वाली का इससे भी ज़्यादा होगा। भाई अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइब्रेरी में। पर भाई यहाँ पे जब इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह लोग बनाने लगे तो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा फेमस होगी इसके इंटीरियर्स की वजह से। उसकी वजह से मालिक बहुत परेशान हो गया। मालिक बोला भाई लोग आते हैं फोटोग्राफी करते हैं, कुछ खरीदते नहीं है, अब मैं दुकान खोल के रखूँ और लोग बस इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ वगैरह निकालने आते हैं। तो उसने क्या करा भाई, लाइब्रेरी की एंट्रेंस प्राइस रख दी 8 यूरो, और आपको पहले ही टिकट बुक करा के आनी पड़ेगी। और अब लाइन देखो कितनी लंबी है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था कि 4 बजे वाली लाइन अब लगी हुई है, 16:00 जो लिखा है। और लाइन देखो अब कहाँ तक जा रही है, वो सारी लाइन है भाई। अरे कहाँ तक है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रही। ओ भाई, अरे ख़त्म ही नहीं हो रही भाई लाइन। तो 8 यूरो की टिकट लेने के बावजूद इतनी लंबी लाइन लगी हुई है लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए। भाई अब इतनी लंबी लाइन देख के मेरा तो अंदर जाने का मन नहीं है। और दूसरी बात है, इसकी टिकट आपको एडवांस में ही परचेज़ करके आनी पड़ती है, तो 1000 रुपये की लगभग टिकट हो जाएगी और आपको इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं आपको फ़ोटोज़ ज़रूर दिखा सकता हूँ ऑनलाइन जो गूगल वगैरह पे हैं। तो ये फ़ोटोज़ हैं, लाइब्रेरी का नाम भी लिख देता हूँ। अगर आप आओ तो अपनी टिकट एडवांस परचेज़ करके आना, प्लस 8 यूरो जो आप टिकट के दोगे उस 8 यूरो तक की आप कोई भी बुक खरीद सकते हो। ये इसके ओनर ने बना दिया कि भाई चलो कोई नहीं, मैं 8 यूरो एंट्रेंस फ़ीस नहीं ले रहा अपनी दुकान की, आप कुछ ना कुछ खरीद के जाओ पर उस 8 यूरो का। ऐसे कर दिया कि भाई लोग फ्री फोकट में दुकान ना घूमें। अब भाई जिसकी दिन में 10 बुक बिकती होंगी, अब वो बंदा दिन की हज़ारों बुक बेचने लग रहा है, क्योंकि जो बंदा 8 यूरो की टिकट लेके आएगा वो सोचेगा चल कुछ ना कुछ मैं टूरिस्ट से रिलेटेड इधर उधर की छोटी मोटी किताब कुछ ना कुछ ले ही लेता हूँ, बंदे ये सोचेंगे। तो चर्च से महंगी एंट्री टिकट भाई पोर्तो में इस बुक स्टोर की है। भाई 8 यूरो भी नहीं, अब टिकट का प्राइस और बढ़ा दिया है, 12 यूरो, फिर 25, फिर 50 यूरो तक की इसकी टिकट की कॉस्ट है। विद प्रायोरिटी लिखा है कुछ, पता नहीं इनकी साइड पे भी 12 यूरो की है। भाई अब मेरे साइड में अब लाइन देखना, लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। सब लोग 12 यूरो की टिकट ऑलरेडी लेके खड़े हैं। वहाँ पे बंदे आ रहे थे पूछने, तो बोले आज की हमारी टिकट सोल्ड आउट है, कल की परसों की आप खरीद के आओ, आज की तो हमारी टिकट गई। और इनकी साइड पे मैंने जाके, अभी भी लाइन चली रही है, इनकी साइड पे जाके मैंने क्वेश्चन भी पढ़े कि बंदों ने लिख रखा है कि हम बुक खरीदने आना चाहते हैं तो भी हमको एंट्री फीस देनी पड़ेगी क्या? तो ओनर ने उसका रिप्लाई करा है कि जो आपकी एंट्री फीस है वो बुक के अगेंस्ट रिडीमेबल है। मतलब अगर आप सच में बुक खरीदने आना चाहते हो तो आप एंट्री फीस दे दो और फिर आपकी बुक वो फ्री हो जाएगी। एक तरह से 12 यूरो तक की बुक हुई तो आपकी फ्री हो जाएगी। खैर 12 यूरो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर जैसा है जो है मेरे हिसाब से तो सही एंट्री फीस रखी है। क्योंकि अभी यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिले थे, वो बोल रहे थे अंदर बहुत भीड़ है भाई, मतलब एंट्री फीस रखने के बाद इतनी भीड़ है। तो सोचो जब फ्री थी ये लाइब्रेरी, जिन लोगों ने भाई आके फ्री में देख ली उनकी किस्मत, तो मतलब सोचो जब फ्री होगी तो कितनी भीड़ हुआ करेगी भाई। उस टाइम ये इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह ने भाई सब ख़राब कर दिया मतलब मामला। खैर हम भी यूट्यूबर, हम भी कहने लायक नहीं है,
पर हाँ, हम तो जाते, हम मतलब 1 ही मिनट में बाहर आ जाते, हम ज़्यादा टाइम लगाते नहीं कहीं पे, बस देख लिया। पर इंस्टाग्राम वाली यहाँ से फ़ोटो, वहाँ से फ़ोटो, ऐसे खींच दो, कलर अच्छे नहीं आए, ये नहीं आए, भाई हमारी तो कैसी भी खींच दो, सही है, हमारा चल जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सबसे फेमस। शुक्र है टिकटॉकर नहीं पहुंचे नहीं तो वह तो ठुमके मारते तो अंदर। टिकटॉकर है ना सारे। कहाँ है अरे भाई इंडिया में ही तो बैन है, और देशों में तो टिकटॉक ही चलता है भाई, इंडिया वाले आते ज्यादा ठुमके मारते हैं चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ पे सबसे फेमस ब्रिज है, उसको हम पैदल चल के पार करेंगे। भाई ये वाली रोड देखो आप, ये बिल्कुल लिस्बन जैसी रोड होगी जिसपे से ट्रैम आती होगी किसी ज़माने में। आज तो हमको एक भी ट्रैम दिखी नहीं। ये देखो पीछे आप अगर देखोगे तो ट्रैम रोड इसी से आ रही है, यहाँ से ट्रैम जाती होगी, पर अब तो कुछ नहीं है। भाई पता नहीं कहीं से निकल जाते हैं और कहीं मस्त चीज आ जाती है। सामने देखो मेरे को लग रहा है एक और वो चर्च आ गया जिसपे वही ब्लू कलर की टाइल्स लगी पड़ी हैं। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे। भाई एक फेमस स्पॉट और आ गया ब्रिज पे जाने से पहले, ये है इनका सैन बेंटो ट्रेन स्टेशन। अब इसके अंदर ना मोज़ेक से बहुत अच्छा काम कर रखा है, वो देखने आते हैं लोग, ट्रेन पकड़ने नहीं आते यहाँ पे। वो देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ लोग देखने आते हैं कि मोज़ेक से मतलब टाइल्स कैसी बना रखी हैं पूरे के पूरे ट्रेन स्टेशन में। तो सब लोग फोटो ही खींच रहे हैं, ट्रेन लेने तो थोड़े बहुत ही बंदे आए हैं। इस तरफ भी आप देखोगे तो भाई कुछ जंग वगैरह को टाइल्स लगा के डिपिक्ट कर रखा है। तो वैसे लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, पर ये भाई टाइल्स हैं। तो मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो ये टाइल्स हैं भाई, देखो ये 8 बाय 8 इंच की टाइल होती हैं, ठीक है 8 इंच की होगी हाँ, क्योंकि हम अभी खरीद के लाए ना घर के लिए, तो 8 बाय 8 इंच साइज में आती है टाइल्स। अब ये टाइल्स का एक फ़ायदा है भाई, ये सदियों चलेंगी टाइल। पेंट करते ही इसी चीज़ की पेंटिंग की तो फिर भाई थोड़े सालों में ख़राब हो जाती है, ठीक है, मतलब मान लो 50 साल बाद तो ख़राब होनी ही है, पर टाइल्स पे पेंट करके उसको पका देते हैं तो फिर भाई वो मतलब 100 साल चलता ही रहता है ना। और यहाँ पे भाई वैसे मतलब गाड़ी वाले भी क्या ही करें, इनको भी बेचारों को रुकना ही पड़ रहा है। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। भाई ये येलो वाला कार्ड है लिस्बन का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, और ये ब्लू वाला है अंडाटे यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। जैसे सामने मेट्रो है तो उसमें अगर आपको जाना है तो ये यहाँ का फेयर है मेट्रो का 1.4 यूरो, और एक कार्ड है 60 सेंट्स का। तो पहली बार आप करोगे तो 2 यूरो, जैसे हमने कल लिया था। ये वाला कार्ड था 50 सेंट्स का, और मेट्रो थी 1.9 यूरोज़ की। चलो ये और आप ले सकते हो, हर मेट्रो स्टेशन में मिल जाता है, कागज़ से के ही है, मतलब वैसे सख्त वाले नहीं हैं। भाई ये लोग आ गए जादूगर मगलूज तो हम है, ये तो क्या कहते हैं इनको, नहीं है वो हैरी पॉटर ड्रेस, वो ये यहाँ पे एक इनकी एसोसिएशन है, पर है ना हैरी पॉटर जैसी मतलब जैसी तो है ही, लॉन्ग से उससे लग रहा है। ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि भाई हैरी पॉटर जैसा कह रहे हैं ना, मैंने बड़ा कहा ये हॉगवर्ट्स ही है। हाँ जो चलो भाई आगे। भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा यूरोप का सबसे बड़ा स्कैम, ठीक है। आज मैं दिखाने वाला हूँ, ऐसी वीडियो में बताता रहता था, पर सबसे बड़ा स्कैम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये जो एटीएम लगा हुआ है, ये यूरोनेट का एटीएम है, यूरोनेट कंपनी का। अब आ जाओ मैं आपको अपना कार्ड डाल के इसमें इसके स्कैम दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये डाला मैंने अपना कार्ड, ठीक है भाई। इस एटीएम से कान बांध लो, आपको इस एटीएम से कभी भी नहीं निकलवाना यूरोप में जब आओ। पिन डालता हूँ, चलो ओके। अब कैश एंड बैलेंस देखो कितना चालू एटीएम है। बैलेंस आप अगर कुछ भी नहीं भी निकालोगे ना कैश, आपसे बैलेंस के पैसे ले लेगा ये, क्योंकि आपने कैश एंड बैलेंस सेलेक्ट किया है। हम करेंगे अदर सेलेक्ट। अब देखो अब सिर्फ कैश का ऑप्शन आया है, चलो ठीक है भाई हम कैश भी कर देते हैं। यहाँ पे स्कैम खत्म नहीं होता है, एक स्कैम तो दिखा दिया। ऑप्शन देखो कितने आगे, 500 यूरो, 600 यूरो। हम करेंगे भाई 600 यूरो पे क्लिक, ठीक है। बैलेंस है ही नहीं, इतना निकाल ही नहीं पाएगा ये। अब आ गया भाई कन्वर्जन फीस। अब ये एटीएम की फीस ले रहा है 5 यूरो, ठीक है भाई, चलो मैं 605 यूरो दे भी दूंगा। अब 605 यूरो आज की तारीख में जो बन रहा है 66,000, ये कह रहा है आपके अकाउंट से चार्ज करूंगा 77,000 रुपये।
15% मार्कअप फीस, ठीक है, 5 यूरो देने के बावजूद। अब मैं इसको डिक्लाइन कन्वर्जन कर दूंगा कि भाई नहीं, हमने कहा 600 यूरो, नेक्स्ट, ठीक है। वो नहीं कर सकते क्योंकि मेरा उसमें है ही नहीं बैलेंस। Would you like to perform another transaction? No. भाई पहले तो बंदा क्लिक करेगा कैश एंड बैलेंस पे। अगर मैंने कैश नहीं भी निकलवाया, वो बैलेंस दिखाने की 5 यूरो काट लेगा एटीएम। अदर करने के बाद आया कैश, तुम ये ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? फिर चलो 5 यूरो ये फीस ले रहा है, उसके ऊपर मार्कअप फीस 15%। भाई 66,000 रुपए के मेरे 77,000 कटेंगे अगर आपने एक्सेप्ट कन्वर्जन कर दिया। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, हाँ भाई ठीक है इंडियन रुपए में इतने कट रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर देते हैं, हम क्यों इनकी कन्वर्जन दे। पर आपको नहीं करना है, हमेशा अपने बैंक की कन्वर्जन ही लेनी है। और आप नॉर्मल मशीन पे भी स्वाइप करोगे ना, तब भी ऐसा ही करना है। और भी 2-4 स्कैम करता है ये वाले एटीएम, इतने ऑप्शन नहीं आ रहे, वरना मैं और दिखाता, इसमें और भी स्कैम करता है ये। भाई अब एक स्कैम और बताता हूँ। मान लो कि आप घूमने लग रहे हो चेक रिपब्लिक में, ठीक है, जहाँ की करेंसी है चेक क्राउन्स। वहाँ पे एटीएम मिलते हैं जो भाई चेक क्राउन भी देते हैं, यूरो भी देते हैं और डॉलर भी देते हैं, ठीक है। आप आए हो जर्मनी से जहाँ की करेंसी यूरो, आपके बैंक में ऑब्वियस सी बात है यूरो में पैसे होंगे। आप इसमें एटीएम में कार्ड डालोगे कि चलो मैं यूरो निकलवा लेता हूँ। आपने कार्ड डाला, आपको वो यूरो का ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा, आप यूरो निकलवा ही नहीं सकते, डॉलर दिखा देगा और चेक क्राउन दिखा देगा ताकि वो कन्वर्जन फीस आपसे ले सके। पर जैसे ही मैं डालूंगा अपना कार्ड इंडिया से, मेरे को सारी करेंसियों के ऑप्शन दिखा देगा। ये एक बंदा है जो चेक रिपब्लिक में वीडियो बनाता है, ऑनेस्ट गाइड करके, मैं उसकी बड़ी वीडियोस देखता हूँ। उसने इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज करा है और सच में एक्सपोज करने लायक ही है भाई ये कंपनी। और अगर मान लो संटी भाई अपना कार्ड डालते हैं अमेरिकन कार्ड, और ये एटीएम कह रहा है मैं डॉलर देता हूँ, उस एटीएम के अंदर डॉलर होंगे, पर संटी भाई का कार्ड डालते वो डॉलर का ऑप्शन ही मिटा देगा, कहेगा या तो यूरो निकलवाओ या उस देश की करेंसी निकलवाओ। क्यों? अगर संटी भाई डॉलर सेलेक्ट कर लेंगे तो कन्वर्जन रेट क्या लेगा, वो कन्वर्ट किसको करेगा, डॉलर को डॉलर में तो कर नहीं सकता। तो ये स्कैम भाई, एटीएम इतना चालू है ये। भाई चलते चलते ब्रिज पे पहुँच चुके हैं और ये देखो भाई, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से सिर्फ ट्रैम या ट्रेन निकलती होगी, मेट्रो, वरना तो लोग ही घूम रहे हैं। चलो हम चल के पार करते हैं, मजा आएगा, उस साइड चलते हैं। ये देखो भाई एक और एटीएम आ गया यूरोनेट का। जहाँ पे भी यूरोनेट लिखा दिख जाए ना भाई, वहाँ से मत ही निकलवाना, बहुत ही मजबूरी में हो तो निकलवा लेना। मेरी वाली टेक्निक से निकलवाना, उस कैश सेलेक्ट करना सिर्फ और डिक्लाइन कन्वर्जन कर देना, तो आपके सिर्फ 5 यूरो एक्स्ट्रा काट पाएगा एटीएम ये, ठीक है। पर अगर आपने सब कुछ इसका एक्सेप्ट कर लिया, गए आप काम से भाई। भाई ये पहुंच गए हम ब्रिज पे, और यहाँ से भाई ट्रेन आती ही होगी मेरे को लग रहा है पक्का। पर यार लोग चलने लग रहे हैं यार बीच में, ट्रैक वाला देखो हॉर्न मारते हुए आ रहा है, मतलब इस हिसाब से तो अच्छा मेट्रो है भाई। अब मेट्रो के जाते ही लोग नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं। मेट्रो ट्रैक्स पे ऐसे चलना कैसे अलाउड हो सकता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा बस। भाई ये देखो बीचों बीच चल रहा हूँ मैं दोनों मेट्रो ट्रैक्स के। भाई ऐसा पहली बार करा है मैंने ज़िंदगी में। हॉर्न मारती भी आती है, ये तो भाई अलग एक्सपीरियंस है यार, ऐसा कभी नहीं करा मैंने। जो इस पे चलती हो मेट्रो, मतलब साइड में बना दो पेडेस्ट्रियन का, और पेडेस्ट्रियन इसी पे चल रहे हैं भाई। क्यों संटी भाई, ऐसा कभी देखा है मेट्रो ट्रैक्स पे पेडेस्ट्रियन चल रहे हो? भाई मेरे को तो लगा हॉर्न वगैरह बजाएगा। बजाया तो वो तो अरे वो तो वो वहाँ पे वैसे ही आई स्नेक जैसी आवाज, फिर बजाए नहीं इसने, लोग खुद ही हट के आगे की तरफ। समझदार तो हैं खैर लोग। भाई यहाँ से देखो अब नज़ारा, क्या खतरनाक नज़ारा है। इस साइड का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ से ये ब्रिज दिखने लग रहा है दूसरे वाला, और हमारी ट्रेन आई थी शायद उससे भी उस वाले ब्रिज से। इस तरफ से मैं सच बताऊं तो ये शहर थोड़ा थोड़ा वेनिस जैसा लग रहा है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स और वहाँ पे कैनाल्स वगैरह है ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है भाई वेनिस जैसा, 30-40%। अब चलते हैं भाई हम पूरा पार करके उस साइड। भाई ये देखो मेट्रो आती, सब लोग ऑटोमेटिकली साइड में हो जाते हैं और कोई भी नहीं आता बीच में। देखो आगे तक ट्रैक क्लियर है भाई, यहाँ पे ना फाटक है ना कुछ है। इंडिया में फाटक भी है, फाटक बंद होने के बावजूद लोग नीचे से निकल जाते हैं। तो भाई अब आगे क्या ही बोलूँ, छोड़ो। ये देखो भाई सारे हैरी पॉटर यहाँ पे खड़े हैं।
ये हैरी पॉटर नहीं है, ये ना इनकी कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन हुई है, वहाँ पे लिखा भी है पता नहीं क्या लिखा है, 26 मतलब 2026 का बैच होगा, कुछ ऐसा होगा भाई। इनका चल रहा है पूरे ये पोर्तो शहर में, यही लोग घूमने लग रहे थे आज ये स्टूडेंट्स ना, और इन्हीं की एंट्री है यहाँ पे, वो टूरिस्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। चलेगा कुछ कॉन्सर्ट वगैरह चलेगा मेरे को लग रहा है शाम को। भाई शाम के हो चुके 7:30, आपको लगेगा कि 4-5 बज रहे हैं, पर 7:30 हो रहे हैं। वापस से हम सेम मॉल में आके टाको बेल खा लिया था। मतलब ऐसा टाको बेल ना, संटी भाई कह रहा है अभी अमेरिका में भी अवेलेबल नहीं हुआ है, वेजी वाला ना, तो बढ़िया लगता है ये खाने में। और सॉस भी मतलब इनकी थोड़ी अलग है जो अमेरिका में टाको बेल मिलता है उससे, तो हमको पसंद आया, तो हमने भाई वापस से यही खा लिया आके। अब चलते हैं हॉस्टल, कल देखेंगे यार किसी गांव वगैरह की साइड जाएंगे, कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते कुछ प्लान है नहीं, अभी जाके करेंगे। इस वीडियो को रखते ही तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो।